क्या हाल है सुदर्शन? हाल तो बढ़िया ही है। बढ़िया है। आ गए गोवा जाके, बॉम्बे जाके हाईरॉक्स कर लिया है। 10 दिन हो गए हाईरॉक्स को। क्या फील कर पा रहा है? क्या फील हो रहा है? बाकी सब तो बढ़िया है, बस एक वो पोडियम मिस किया है, बस उसका गम रहेगा। वो तो क्या बोलूँ, अब उसके लिए तो कुछ वर्ड्स है नहीं मेरे पास। वो 2 मिनट वो कहते हैं ना कि 5 मिनट से आ रहा हूँ भाई, 5 मिनट से आ रहा हूँ। आज 2 मिनट ने अपने लंका लगा दी। वो तो यार अब क्या कर सकते हैं, अब मेहनत तो की थी पूरी। बट तो पूरा एक बार हाईरॉक्स का पूरी रेस एक बार देखते हैं वापस। चलो हाईरॉक्स की रेस देखते हैं, कहाँ गलती हुई, कहाँ नहीं हुआ, क्या चीज़ कैसे की, स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या एंड किया, कैसे एंड किया, कहाँ पे हमने हमारा बेस्ट था, कहाँ पे हमारा खराब था, देखते हैं। चलो साथ में। तो वो देख वो खड़े अपन वो रेड बुल जोन के अंदर। कैसा लग रहा है? रेड बुल जोन तो एकदम नर्वसनेस फीलिंग करवाता है, बट इस बार हम हुए नहीं थे लिटरली। और उल्टा दूसरों को नर्वस करवा रहे थे। हमने एक्चुअल में इस बार हम लोगों ने शुरुआत से ही एक प्लानिंग कर रखी थी कि इस बार नर्वस नहीं होना है, हंसते खेलते करेंगे पूरी रेस। पागलों की तरह नहीं भागना है, बस बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जैसा कैलकुलेट किया हुआ था उस तरीके से हमारा स्टार्ट करना है और एंड भी वैसे ही करना है। तो एज़ यूजुअल रेस शुरू हुई 1 किलोमीटर रन से। फर्स्ट रन हमारा अच्छा गया, हमको लगा कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस लग रहा था मेरे को उसमें। हाँ, हमको लगा कि अच्छी पेस आ रही है, 4.5 की आ रही होगी, मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेडमिल रन्स किए थे जो हमको नहीं करने चाहिए थे। बट ठीक है, हमको लगा अच्छी पेस आ रही है, तो अच्छे से स्टार्ट हुआ था। फिर हम लोग पहुँचे स्कीयर पे। स्कीयर में आई वॉज कॉन्फिडेंट। हमने जैसे कैलकुलेट किया था वैसे जब हम पहले प्लानिंग कर रहे थे उसमें सुदर्शन स्टार्ट कर रहा था स्कीयर, बट मुझे उधर मैं लगा कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो मैंने स्टार्ट किया स्कीयर। पहले 150 मीटर स्कीयर किया, फिर ट्रांजिशन में इसको दिया स्कीयर, फिर ऐसे 200 मीटर करके हमने पूरा स्कीयर का स्टेशन 1000 मीटर कंप्लीट किया। उसके बाद आए हम रन 2 पे। हमारे रॉक्स इन रॉक्स आउट बहुत अच्छे थे इस बार। तो रॉक्स इन रॉक्स आउट में हमारा हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। हमने थोड़ा सा रनिंग करके उसको फास्ट कंप्लीट करने का कोशिश की थी और हुआ भी है। उसके बाद आया स्लेड पुश पे, जो सबसे फास्टेस्ट वर्कआउट जो हमने हमारे पूरे ऑटो जोन में किया। सबसे बेस्ट वर्कआउट हमारा था स्लेड पुश। हमने एक्चुअल में इतना अच्छा क्यों किया, बिकॉज हमने डबल्स प्रो की प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस सेशन में हम वेट जो डबल्स प्रो में रहता है उसके हिसाब से हमने प्रैक्टिस की, और उससे ज़्यादा ही की समझ लो आप। मतलब जैसे हमको 150 kg था हमारे रेस डे पे, तो 220 kg, 200 kg, 200 से लेके 250 kg तक हमने स्लेड पुश में फोकस किया, तो थोड़ा हमको ईजी लगा मतलब रेस डे पे। और अच्छा टाइमिंग में हुआ, 1.51 सेकेंड्स में हमारा समथिंग कंप्लीट हो चुका था ये। फिर उसके बाद आए हम रन 3 पे हमारे लग गई पेनल्टी। 1 मिनट की पेनल्टी। यहाँ पे लोग सेकंड से जीत जाते हैं और हमारी सीधी लग गई 1 मिनट की पेनल्टी। अब जो मतलब वहाँ स्क्रीन लगी हुई होती है, आप रनिंग करते हुए देखते हो उसको, और हमारी 1 मिनट की पेनल्टी लगी हुई आई। अब हमको क्या पैनिक करना चाहिए या क्या करना चाहिए, एक दूसरे से पूछना चाहिए कैसे लगी, क्या लगी। हमने सब चीज़ छोड़ के उस चीज़ को साइड में रख के हम रनिंग करते रहे। हम फोकस यही करते रहे कि आगे का वर्कआउट कैसे फास्ट करे, अच्छा करे, जिससे ये जो पेनल्टी लगी ये हमारी शॉर्ट हो जाए वहाँ से। मेन पेनल्टी क्यों लगी, वो लगी इसलिए थी बिकॉज वो आपने रील में भी देखा था कि उनके साइड स्टिच हो गया था, पेन हो रहा था रिब्स के इस साइड पेन कहते हैं इसको, साइड स्टिच कहते हैं। हो गया था, उसकी वजह से हम दोनों में रनिंग में बहुत डिफरेंस आ गया था। हाईरॉक्स का एक ये भी रूल है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में 10 मीटर से ज़्यादा गैप नहीं 10 to 20 मीटर से ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। अराउंड हमारे बीच में 80 to 100 मीटर्स का कोई गैप आ चुका था। तो जैसे मैंने सेंसर क्रॉस किया था उसके 15 to 20 सेकेंड्स बाद इन्होंने सेंसर क्रॉस किया, तो वो सेंसर काउंट में जो इतना गैप था उसकी वजह से 1 मिनट की पेनल्टी अपने आप ऐड हो जाती है उसमें। तो वो 1 मिनट की पेनल्टी हमको लगी, बट उसको हमने साइड करते हुए हमने स्लेड पुल किया। स्लेड पुल में आपकी बार स्लेड पुल इसका स्ट्रॉन्ग है, मेरा वीक था, बट प्रैक्टिस सेशंस में आपकी बार स्लेड पुल में भी बहुत फोकस किया। ओवरवेट पुल करने की वजह से मेरा स्लेड पुल भी अच्छा हो गया आपकी बार, बहुत मतलब अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। और 3:30 समथिंग कुछ में हमारा 3.17 सेकंड्स में हमारा स्लेड पुल भी कंप्लीट हो चुका था, विच वाज नाइस। स्लेड पुल में बट फिर से स्लेड पुल में एक फोटोग्राफर
बार बार हाँ, मतलब सबसे कम मेन से चीज कम लिटरली 3 एक बार वो फोटोग्राफर हमारे लेन के अंदर आ गया और हम वहाँ उधर आवाज ही दे रहे हैं कि यार तू हट, हमको बीच में से खींचना है। और हमारे लिटरली मैं उससे जैसे- टकराया, वो मेरे से टकराया, मैं दूसरी लेन में गया। एटलीस्ट उसकी पेनल्टी तो नहीं लगी हमको, बट वो बहुत that was, हेक्टिक हो जाता है। वो थोड़ा सा मतलब एक मेंटली थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि यार रेस चल रही है आ रहा है। हाँ। रोप थी बीच में, मैं पुल कर रहा हूँ, वो एकदम बीच में खड़ा था, बट ठीक है वो होता है, कोई पार्ट ऑफ द गेम है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एट द एंड वो हमारी फोटोज ही ले रहा था, तो फोटोज ले रहा था, बट ये नहीं चाहिए ये नहीं कि चाहिए, but अगर ठीक मान है, लो आज क्या होगा? उससे अपन फर्स्ट या सेकंड का, अगर हालांकि ये तो पहले 2 मिनट का गैप था, अगर 2-3 सेकंड का गैप होता और तो उसके लिटरली ऊपर ही होता, उसका फिर तो दिमाग में कोई- उसका ही दिमाग में आता, अगर ये बीच में नहीं आया होता तो नहीं होता ऐसा। वो ठीक है, चलो वो इतना ज्यादा था नहीं गैप, तो हमने भी ज्यादा तो दिमाग नहीं नहीं लगाया, लगा, ठीक है। बट उसके बाद हम लोग ये नोट करना चाहिए। नो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुंचे बर्पी ब्रॉड जंप पे। बर्पी हमारी ना तो एवरेज गई थी, एवरेज गई, ना ज़्यादा अच्छी कह सकते हैं ना ज़्यादा खराब। एक उसको अच्छा कर सकते थे हम, बट बॉडी ठीक है, एट द एंड बॉडी है थोड़ी सी एक एक्टिव। बार हमने थोड़ा स्लो इसलिए भी किया क्योंकि हमको लग रहा था कि आगे के स्टेशंस पे थोड़ा फास्ट करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा बर्पी पे ज़्यादा फास्ट नहीं किया, ऑल आउट नहीं दिया। बट ठीक है, चलो बर्पी भी हमने अच्छे से निकाल ली थी। उसके बाद हम लोग आए थे रोइंग पे। रोइंग पे इस बार हमने फुल प्रैक्टिस कर रखी प्रैक्टिस थी। सेशंस में रोइंग का बहुत ट्रेनिंग की हमने। 400 मीटर भाग के रोइंग 50 50 60 60 70 70 80 80 रैप्स मारते थे हम। 50 50 50 50 40 40 ऐसे करके बहुत ट्रांजिशंस किए हमने ट्रांजिशन उसमें। अच्छे खासे किए थे। हमारे जिम में जो रोइंग की मशीन है उसमें मीटर काउंट नहीं होता है, उसमें सिर्फ टाइम्स बताता है, और रैप्स तो हम लोग मैनुअली काउंट करते हैं हम खुद ही। तो बट ठीक है, उसमें हम लोग एवरेज कर रहे थे। हाँ, 200 रैप्स पे हमारा एवरेज हम 1000 मीटर कंप्लीट मान रहे थे। ज़्यादा ही कर रहे थे हम ज़्यादा लोग ही कर रहे थे, actually 200 से 250 300 के आसपास कर रहे थे हम। तो वही उससे फर्क आया, एट द एंड benefit उसका हुआ हमको। बेनिफिट ही हमको मिला था रोइंग में। उसके बाद रोइंग हमने अच्छे से कंप्लीट रोइंग की टेक्निक भी हमने अच्छे से सीखी थी इस प्रैक्टिस सेशन में। मतलब ट्रांजिशंस भी हमने सिर्फ 2 बार किए, नहीं 4 बार ट्रांजिशंस किए थे। हाँ 4 बार किए थे। हमने सोचा कि 2 बार करेंगे, बट 4 बार जाएंगे तो ट्रांजिशंस किए थे, उसके बावजूद भी हमारा टाइमिंग अच्छा आया। हाँ टाइमिंग अच्छा आया। लोगों का एक्चुअल में 4 बट बार जितना कर रहे थे ज़्यादा बहुत एफिशिएंटली उसको कर रहे थे। जिस तरीके से पुल करना उसको एकदम रेजिस्टेंस, एकदम लाइट नहीं रहना चाहिए, एकदम मतलब कड़क खींच के उसको एक अलग, जब आप परफॉर्म करोगे तब आप खुद फील करोगे उसको किस तरीके से परफॉर्म कर उसकी सकते हैं बेस्ट। जैसे ही वो फैन स्पीड लो होने लगती है उसको वापस पुल कर रहे थे हम लोग, तो वो एक टेक्निक थी, तो वो उसकी वजह से एट द एंड बहुत बेनिफिट हुआ हमको। फिर नेक्स्ट रन भागे वापस, और उसके बाद फिर हम केटल बेल पे। अब इस केटल बेल पे ये जो पेन था ये थोड़ा स्लो डाउन होना स्टार्ट हुआ, तो पेन गायब होना स्टार्ट हुआ। यही 2 किलोमीटर पहले अगर मेरा ये पेन कम हो जाता तो मे भी मेरी हमारी लोगों की, हम दोनों की स्पीड इनटू मतलब थोड़ी सी और बढ़ जाती। हम 15-15 सेकंड 16 सेकंड 20-20 सेकंड भी तोड़ सकते थे हर चीज़ के अंदर, ये रन में या फिर वर्कआउट में हम हमारे सेकंड्स तोड़ के हमारा टाइमिंग थोड़ा अच्छा केटल बेल में थोड़ा वो हो जाता है। उसके पहले फिर रोइंग में भी थोड़ी बहुत वो रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि रोइंग में ज़्यादा वो बैठ के करने वाला ही है, तो केटल बेल हमने थोड़ी फास्ट हार्ट रेट अच्छी ड्रॉप हो कंप्लीट जाती की। है। केटल बेल भी हमने फिर अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। 140 ट्रांजिशन हमने कम लिए उसमें 50 मीटर्स मतलब अप्रॉक्स 100 मीटर कंटिन्यू अप्रॉक्स 100 मीटर तो हमने कंटिन्यू भागा। फिर बाद में 50 मीटर का हमने ट्रांजिशन लिया, ट्रांजिशन लिया बिकॉज वो पेन हो रहा था, उसके हिसाब से मैंने कम करके इसने ज़्यादा किया। अब आता है हमारा लंजेस, जो पेपर का सबसे हार्ड क्वेश्चन हमको लगता था, बट इस बार हमने उसको किल किया है। हमारे हिसाब से तो हमने अब की बार एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम हमने किल किया है उसको। और कंटिन्यूस स्टार्ट इसने किया था, एक साथ में 5-10 लंजेस मार के फिर मैंने किया। मैंने अच्छी स्पीड में किया। अच्छी स्पीड में इन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से मुझे याद है जब तक 15 से 20 रैप्स एक साथ में मारे थे, तो वो देख के मुझे भी कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने जब स्विच किया तो 2 से 3 लोगों को हमने मतलब पूरी लेन में बीट किया। टीम को हमने बीट करके हम सीधा क्रॉस कर ली। हमने हमारी फर्स्ट मतलब 50 मीटर्स की लाइन हमने क्रॉस कर ली थी अच्छे से। हम लोग वो लंजेस भी हमारा मतलब एट द एंड अच्छा से गया था। उसके बाद रन 8 हुआ, रन 8 भी अच्छा ही था क्योंकि लास्ट रन था, तो हमने उसमें थोड़ा अच्छे से ही वो निकाला था। उसके बाद वॉल बॉल्स थी। वॉल बॉल तो देख लो, एक तरीके से लोगों को लगता है फियर है, लेकिन जिस तरीके से हम ट्रांजिशन करते हैं मतलब वहाँ पे दिखता है भाईचारा प्रॉपर, कि भाई वहाँ पता है कि हमको कि
कहाँ पे वो बंदा एंड करेगा, कहाँ पे मेरे को स्टार्ट करना है, तब तक रेस्ट कर लो, जब तक ये कर रहा है तब तक, और जब पता लग जाए कि हाँ ये जा रहा है उससे पहले ही उसको इशारा कर दो। और वो हमारा थोड़ा कोऑर्डिनेशन, इसमें वॉलीबॉल में हमारा कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा अच्छा है। और यूजुअली हमने उसको 3 मिनट कितने में किया था अपन ने? 3.41 में हमने उसको कंप्लीट कर लिया। हालांकि ये भी ज़्यादा ही है, बट हमने हमारे हिसाब से उसको अच्छा परफॉर्म किया इसमें, क्योंकि वॉलीबॉल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड और कम कर लेते, उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते थे। मेन हमको सबसे ज़्यादा रन्स में हमको वर्क करना था। रन्स में हमने ओवरऑल हमारा मतलब टोटल 8 वर्कआउट्स का, 8 स्टेशंस का जो वर्कआउट टाइमिंग था हमारा, टाइमिंग वो 26 मिनट्स था। हम उसको तोड़ सकते थे, बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम हमने उसको बेटर परफॉर्म किया है। हमारे ट्रांजिशंस अच्छे थे, हम उसमें ये नहीं हो रहा था कि अरे यार तूने कब छोड़ा, ने मैंने कब लिया, ने तूने कब किया, अरे भाई तू कर, ये वो नहीं। जब वो ड्रॉप कर रहा था उससे पहले मैं रेडी था कि उसको मैं उस चीज को अटेम्प्ट करूं। बहुत अच्छे थे, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था एज कंपेयर टू योद्धा रेस में। जो कोऑर्डिनेशंस थे, योद्धा रेस में थोड़ा गर्मी भी था, मतलब दोपहर की 2 बजे रेस थी, वो हमारे अकॉर्डिंग फ्यूलिंग का इशू आया था उसमें। बट टाइमिंग अब की बार भी वही था ऑलमोस्ट, पर बट अब की बार थोड़ा सा हमने क्या किया, थोड़ा काम रहे। और जिस तरह से पिछली बार हमने पहले ही 400 मीटर में हम अनाप शनाप स्पीड में हमने पीआर दे दिया था, ने इस बार हम हमारा स्लो से स्टार्ट किया। ऑलवेज कहते हैं गियर फर्स्ट से सेकंड पे ले जाओ, सेकंड से थर्ड पे ले जाओ और 2-6 तक जाओ आप। हमने योद्धा रेस में सीधा 6 गियर से चालू हुआ, सीधा पहले गियर पे चली गई और उल्टी गाड़ी चलने लगी हमारी। इस बार हमने हमारा 1 2 3 प्रॉपर गियरिंग कैसे करते हैं या गाड़ी की गियरिंग कैसे होती है, वैसे ही हमने हमारी बॉडी का सिस्टम समझा और गियर फर्स्ट से लेके 6 तक हम गए और अच्छा था एक तरीके से। और मैं पूरे वीडियो में आप मेरे देखोगे कि पीछे एक क्या बोलते हैं एनर्जी जेल लगा हुआ है। लिटरली इतना डम डिसीजन या इतना कुछ भी कह सकते हो आप कि लगा के गया बकायदा, उसका यूज़ भी नहीं लिया मैंने। अगर मान लो ये पेन हो रहा था, अगर मैंने सडनली उसको यूज़ कर लिया होता, मान लो होता गायब होता या नहीं होता, एटलीस्ट मेरे को ये ट्राई करना चाहिए था। पता नहीं वो उस पैनिक सिचुएशन में या एक वो नर्वसनेस में या इन बिटवीन द रेस नहीं पता चला, उसको यूज कर लेना चाहिए था। आज वो फील होता है कि वो खाली गए आफ्टर कंप्लीट फिनिश लाइन के बाद में मैंने उसको पिया है यार। वो भी मैंने पिया था, वो भी तूने पिया यार। ऐसा लगा कि यार ये मैं लेके घूम रहा हूँ, अपना हथियार लेके घूम रहा हूँ साथ में, उस हथियार को यूज भी नहीं किया और गोली खा ली। वो ठीक है। मेन जैसे अब मैं तो जैसे करते हो आप वैसे चीजें आपको समझ में आती है। आप मेन अब जैसे वो पेनल्टी का था तो हमको नहीं पता था, वो करते हैं तो ही पता चलता है ना यार। एट दी एंड तो वही ये एक्सपीरियंस है, हमको नहीं पता था कि जैसे इतना गैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो हमने जजेस को पूछा था तो उन्होंने बताया, हमको कंफर्म किया था लास्ट में कि 1 मिनट की पेनल्टी इसलिए लगी है। तो ठीक है, वो करते हैं तो पता चलता है। ओवरऑल सेटिस्फाइड है कि चलो ठीक है 4th रैंक लगी है, हम सेटिस्फाइड है भी और नहीं भी है। ये उसके बाद हमारा चलो हाईरॉक्स के बाद हमारा गोवा ट्रिप था, हमारे सब फ्रेंड्स हमारे भाई बहनों का। तो हमने सोचा कि वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि उनके लिए तो हम समझ लो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है कि यार तुमने इतना कर लिया, हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बट हम बैक ऑफ द माइंड हमारे एक साइड माइंड में ये चल रहा है कि यार आ गए होते, पोडियम आ गया होता या फ्लैग ले लिया होता या 3rd 1st 2nd किसी का भी एक फ्लैग आ गया होता हाथ में, तो आज गोवा का सिनेरियो ही अलग होता। आज गोवा में पूरे गोवा में कूद रहे होते। बट ठीक है, हमने उनके एंजॉयमेंट को स्पॉइल नहीं किया। हम बस हमारे मन तक रखी वो बात। ये मेरे को कह रहा है कि आप ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में, ये मैं इसको कह रहा हूँ कि ज़्यादा मत सोच भाई इसके बारे में। और बैक ऑफ द माइंड अगर मैं इसको कि भाई क्या भाई ये बोलता कि भाई यार फर्स्ट आ जाते तो अच्छा होता। पर ठीक है, हमने वहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा रनिंग कर ली, वहाँ पे भी थोड़ा सा फिटनेस कर लिया, जिम चले गए। एक नई चीज़, इतनी फनी चीज़ की, हमने स्विमिंग में 1 किलोमीटर किया है गोल जो वीडियोस में आपने। हार के भी हमने एक बहुत अच्छा लेसन लिया है कि तुमको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग नहीं करोगे आप किसी भी चीज़ की, आप ये सोचो कि जहाँ पे आप सोचते हो ना कि हमारी ट्रेनिंग अब की बार की सफिशिएंट है, बस उस ट्रेनिंग से ही आप वापस एक नई ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो तब आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आओगे। समझ लो आपने कर ली A to Z ट्रेनिंग कर ली, आपने सोचा कि हमारी ट्रेनिंग ओवर हो चुकी, इस बार के लिए सफिशिएंट है, लेकिन फिर से आपको ABCD पढ़नी पड़ेगी, 2 से 3 बार पढ़नी पड़ेगी, तभी आप कुछ एक अच्छे प्लेस पे जा पाओगे। ये चीज़ हमने अब की बार रियलाइज़ की है। हमने जो मॉर्निंग रन स्किप किए थे, जो थोड़ी सी थोड़ा आलस कर रहे थे, हमको ही पता है कि जो हमने मॉर्निंग में हम रन्स कर भी रहे थे तो थोड़ा लेट कर रहे थे। मतलब
मतलब थोड़ा रिलैक्स हो के कर रहे थे सब कुछ, वो हमको नहीं करना चाहिए था, वो हमने किया और एट द एंड वही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस हाईरॉक्स वी में। नो कि देख लोग यार उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, हमारे दोस्त उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि यार तुम यार फर्स्ट आओगे। हम हमारा ऑल आउट देते हैं, हमारा अच्छा करते हैं, बट और भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हमने सब कुछ अच्छा किया, और करेंगे 100% करेंगे। अभी तो उम्र क्या हुई है हमारी, ठीक है, अभी तो बहुत लंबा जाना है आगे हमको। अभी जैसे हमने उधर एलीट जो एथलीट्स हैं उनसे भी बात की थी, कैलफंक के ओनर है टॉम, तो उनसे भी बात की थी, उन्होंने यही बोला कि हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको भी पेनल्टी लग जाती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ। उनको भी बैंकॉक में 3 मिनट की पेनल्टी लगी, तो उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो उन्होंने हमको एक मोटिवेट किया, उन्होंने मोटिवेट किया कि चलो यार 1 मिनट की पेनल्टी है, तुम अगली बार इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब वो भी हम पे थोड़ा ट्रस्ट करते हैं कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, तो वही है, हम लोग सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। अब थोड़ा सीरियसली इस बार और सीरियसली अब की बार तो खून पसीना लिटरली एक करने वाले हैं, और आगे क्या करने वाले हैं वो तो अभी सीक्रेट है, कुछ भी हो सकता है, करेंगे या नहीं करेंगे या क्या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, योद्धा रेस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेहनत नहीं रोकेंगे। मेहनत तो वैसे के वैसे ही चलने वाली है, कुछ भी नहीं करेंगे तो भी मेहनत करते रहेंगे, क्या पता कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लगेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और गारंटेड है हम लोग। चलो हमको कुछ नहीं मिला फाइनली, एट द एंड हमारी मतलब बॉडी तो एक तरीके से आयरन मैन बन जाएगी। हाँ हम कहीं आयरन मैन अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हमारी बॉडी तो ये इस कैपेबल हो जाएगी कि यार बॉडी हमसे खुश हो जाएगी बस। और जैसे मैं तो बोलता हूँ, सिर्फ 2 लोग ही अगर हमसे मोटिवेट हुए, तो 2 लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हमको देख के स्टार्ट किया, तो वो हमको मोटिवेट करता है कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये हम दोनों है, हमारा एक और पार्टनर है युवराज, वो ये है नहीं, हम वीडियो में फोटो लगा दूंगा उसकी फोटो एकदम लगा देंगे, बट उसने भी इतना आउटस्टैंडिंग अपने डबल्स पार्टनर के साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। टॉप उसकी कैटेगरी में वो टॉप 10 में, मतलब टॉप 10 में आया है, वो 9th रैंक लगी उसकी, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने जितना सोचा नहीं था उससे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसने। उसकी जो स्लेड पुश थी, स्लेड पुल थी, स्लेड पुश, बर्पी वाज आउटस्टैंडिंग। और मैं सही बताऊं लिटरली गाइस, स्लेड पुश उनके पास स्लेड नहीं थी, उन्होंने मतलब 1 महीने पहले बनवाई है हाईरॉक्स ट्रेनिंग के लिए, स्लेड खुद ने बनवाई है। ये सोच सकते हो कोई, तो मतलब डेडिकेशन सबका ऑन टॉप चल रहा था, फेट टू फ्लेक्स। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी जुड़े वो भी करे, और हमारे साथ नए नए लोग जुड़े इन सब चीज़ों में। अभी बहुत आया नहीं अभी इंडिया में, अभी बहुत सब चीज़ें आनी बाकी, उससे पहले आप लोग है ना उस चीज़ के अंदर तैयार हो जाओ, तो जब आए तब आपको सिर्फ परफॉर्म ही करना पड़े। अब यूँ नहीं हो कि वो आए फिर उसकी ट्रेनिंग करो, ये हमारे टाइम तो हमने ट्रेनिंग की और हमको मालूम नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे ही मालूम पड़ा हम घुस गए इन सब। और अब लगभग हमको 1 साल हो जाएगा हाइब्रिड एथलीट बने हुए। मैं पहले पावर लिफ्टिंग करता था, ये भी पहले लिफ्टिंग करते थे, खूब पूरे दिन लिफ्टिंग, ये आज जिम में ये उठाया, आज ये हम लोग मार दिया। जिम में मतलब 2 से 3 बार हमको नीचे से, मतलब हमारा जिम क्या फर्स्ट फ्लोर पे है, तो हमको 2 से 3 बार नीचे से भी बुला के ऐसे बोल रखा है कि तुम लोग क्या करते हो, इतना वेट गिराते हो करते हो। तो सब चीजें हुआ क्या था, 6 साल से छोड़ के हम इसमें आए, इसके इंजरी हो गई थी। मैं डेडलिफ्ट करता था, मैं मतलब 19-20 साल की एज थी मेरी उस टाइम पे, जब मैं हैवी लिफ्ट करता था। 185 kg मेरी डेडलिफ्ट हो गई थी, 200 किलो हो जाती। उस टाइम पे मेरे लोअर बैक इंजरी हुई थी, उसको जैसे तैसे मैंने रिकवर किया, और फिर मैंने हाइब्रिड एथलीट का रास्ता पकड़ा। मैंने जब से ये रास्ता पकड़ा है, ये जब से रनिंग स्टार्ट की है, जब से फंक्शनल वर्कआउट स्टार्ट किया है, लिटरली बॉडी इतनी फ्रेश फील करती है, बॉडी लाइट रहती है, ऑलवेज एनर्जेटिक। मतलब समझ लो हम एक अलग जोन में चल रहे हैं अभी, मतलब बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, हम हमारे न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते हैं, डाइट पे भी ध्यान देते हैं, और ये चीज़ है कि आप मेहनत करो, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। आपको लोग कहते होंगे कि यार इससे क्या मिलेगा, नहीं इससे क्या मिलेगा, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है ना, बस वही आप खुद की बॉडी तो आज ठीक है, उम्र है, चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे, किसी ने टाइम देखा नहीं है कौन कब चला जाएगा, लेकिन आप अपनी बॉडी को तब तक फिट रखो, आप किसी भी पोजीशन में किसी भी एज में हो, आप सब कुछ कर पा रहे हो। बस मेन वही है। और हमने जो कम्युनिटी बनाई है उसका भी कहीं ना कहीं वही एम है कि
कि ज़्यादा से मतलब ज़्यादा हम अकेले कैसे बढ़ना नहीं भी- चाहते आगे। कैसे भी करके खुद की बॉडी को एक्टिव रखो। हमने जो संडे रन करवाते हैं वो इसलिए नहीं करवाते कि हमको कुछ मिले उससे, हम उसलिए हमारा उसका मेन एम वो है ही नहीं। हम अकेले ग्रो नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे जो क्लोज वंस है, हमारे फ्रेंड्स सब हैं, हमारे साथ जो में भाई active लोग हैं, जो हमको जानते हैं, जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमको देखते हैं, या हम जिनको फॉलो करते हैं, वो सब लोग भी हमारे साथ जुड़ के साथ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, साथ में एक अच्छे फिट होते हैं। तो बस यही एम है हमारा। मेन एम यही है, हम सबसे एलीट लोगों से मिलते हैं। जैसे वहाँ पे मिले थे एरोक्स में, इन्फ्लुएंसर से मिले थे बड़े बड़े, मतलब सब लोग सपोर्टिव हैं और ऐसे ही सपोर्ट हम भी सबको करते हैं। या आप ये लोग भी हमको इस करते हो कम्युनिटी में तो आप लिटरली कहीं पे भी जाओगे ना, आपकी कोई लिटरली कहते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है, इसमें कोई टांग नहीं खींचेगा। लिटरली आपको वेरी पीसफुल वेरी कम्युनिटी है पीसफुल ये। कम्युनिटी। ऐसा लगता है कि हर कोई आपको मोटिवेट ही करता हुआ मिलेगा। वो यही चाहेगा कि आप स्लो हो तो आपके पास में से जाएगा, तो यही बोलेगा कि ले चल मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ। कोई ये नहीं सोचेगा तू पीछे रहे तो मैं आगे जाता हूँ, तू चल हमारा। हम लोग आयरॉक्स रेस में थे, मतलब मैं In किसी बंदे between को the जानता race, भी नहीं हूँ, बट in- वो मेरे को हाँ। पुश कर रहा है कि भाई कम ऑन यू कैन डू इट। तो मतलब वो भाई बहुत मोटिवेटिंग चीज़ है। इन बिटवीन द रेस जब यही- मेरे यहाँ पे पेन आ गया, लिटरली मैं एक बंदे ने बोला मेरे साथ चल, मैं पेस पकड़वा रहा हूँ, तो मेरे पीछे पीछे चल। तो मैं लिटरली उसके पीछे पीछे भागा। फिर पीछे पीछे नेक्स्ट वे में युवराज और उसका पार्टनर भी आ गया, लक्षित। वो भी बीच बीच में इनको मिल रहे थे हमको, तो वो भी हमको मिल मोटिवेट रहे कर थे। रहे थे। और जैसे पहले मैं डेड लिफ्ट वगैरह करता था, मैं किसी उस कम्युनिटी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट उसमें जैसे थोड़ा कंपटीशन रहता है, मतलब आपस में थोड़ा सा सपोर्टिव और एक थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाता है, हम खुद भी हो जाते हैं, हम खुद भी बट थे। मैं ऐसे किसी को, उनको हम लोग डिग्रेड नहीं बोल रहे हैं, किसी को अपग्रेड ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट वो जो हमने जो फील किया वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो ऐसा हमको फील होता था। तो जब से हमने ये कम्युनिटी है, ये बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है। तो वही है मेन, यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहो, हम भी तुम लोगों को सपोर्ट कमेंट करते में जो रहेंगे। और कमेंट में जो हमको पसंद करते हैं, जो चाहते हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, और बस जो फॉलो कर रहे हैं, लिटरली बस इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना कैसा घोड़े लगा ये खोल दो, वीडियो। घोड़े और खोल दो, घोड़े खोल दो, कमेंट्स के घोड़े खोल दो और भर दो इसको कमेंट्स को पूरा। कमेंट और करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो करना ही है, करना ही है। 100% और सब्सक्राइब करना जितना है। ज़्यादा हो सके हमारी इस कम्युनिटी से जुड़ो। हम चाहते हैं सबको फिट रखना, हमारे आजू बाजू वाले सब फिट होने चाहिए, सबके डोले शोले होने चाहिए, सबके एब्स होने चाहिए, और सब मतलब- फिट होने चाहिए। हाँ बस मेन वही है बस यही Way to है Flex का। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे। और Let's भी get fit with Fit to Flex and Yakshit, Sudarshan and Yuvraj. always flex, fit to flex. Let's go. Let's go.